हेलो फ्रेंड्स, वर्धन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीआरटी वैकेंसी से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। और इनमें देखिए हम लोग बात करेंगे वो है केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें, कोचिंग, पेड कोर्सेज या सेल्फ स्टडी। ठीक है, तैयारी के लिए बेस्ट क्या रहेगा, इसके ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाता है, ठीक है, केवीएस भर्ती से संबंधित, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर बाई चांस उसमें बहुत सारे कमेंट आ गए एक ही चीज़ को लेकर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपका मतलब डाउट आपका जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि केवीएस पीआरटी की तैयारी कैसे करें, कोचिंग करें, पेड कोर्सेज लें या फिर सेल्फ स्टडी करें। बहुत से लोगों ने कोचिंग और पेड कोर्सेज स्टार्ट भी कर दिए होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और सेल्फ स्टडी वाले अभ्यर्थी कैसे तैयारी करें, इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना। देखिए, कोचिंग और पेड कोर्सेज में आप लोगों को एक तो सबसे बड़ी, देखिए कोई किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप सभी में एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिमाग में चलती है कि तैयारी शुरू कहाँ से करें। ठीक है, तो जो लोग कोचिंग या पेड कोर्सेज लिए होंगे उनको ये दिक्कत नहीं होगी कि कोचिंग की शुरुआत आपको कहाँ से करनी है। लेकिन अगर इनसे इनमें से पूछा जाए कि बेस्ट क्या रहेगा, तो बेस्ट आपकी सेल्फ स्टडी ही रहेगी। ये क्यों, कैसे रहेगी, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, कोचिंग या पेड कोर्सेज आप लोग ले लेंगे, ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन आप लोग को भी ये सोच के बिल्कुल बहुत अच्छे से परीक्षण करके कि कौन सी, किस जगह से कोचिंग आपको करनी चाहिए, कौन सा पेड कोर्सेज आपको लेने चाहिए, ये सब सोच के ही आप लोग ऐसा करिए। क्योंकि देखिए बहुत जगह ये होता है, जैसे आपका सिलेबस है वो सिर्फ, ये लोग क्या करते हैं कोचिंग या पेड कोर्स वाले, कि आपका बस सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा में जो लेवल आ सकता है, ठीक है, हो सकता है उस लेवल का ना करवा पाए, या फिर बहुत अच्छे से कोशिश करें। देखिए, ये एक तो इनकी कोचिंग और पेड कोर्सेज वालों की भी जिम्मेदारी है कि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करवाएं, ऐसा कंप्लीट करवाएं कि जो परीक्षा में आए उसी लेवल का पढ़ाएं। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, ये मान के चलिए सभी कोचिंग, सभी पेड कोर्सेज ये कोशिश करते हैं कि उनका पढ़ाया हुआ फंसे, क्योंकि अगर अच्छे से फंसेगा उनका पढ़ाया हुआ तो ही लोग आगे भरोसा करेंगे। ठीक, ये मान के चलिए कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। हो सकता है वो समझ ही ना पाए कि किस लेवल तक का पेपर आएगा। ठीक, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बाई चांस मान लीजिए कोचिंग या मतलब ऑफलाइन कोचिंग या कोई पेड कोर्सेज आपने लिया है, उसमें जैसे ईवीएस में आपका एक चैप्टर है फूड सिलेबस में, ठीक है, फूड, अगर इन लोगों ने ये चीज़ पढ़ा, जैसे आज इन्होंने फूड पढ़ाया है, ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास जो बुक्स हैं ऑनलाइन है, ठीक है, आप अब गूगल से सर्च करके आप भी फूड को अपनी तरफ से जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब सेल्फ स्टडी में क्या है, सेल्फ स्टडी, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है वो सेल्फ स्टडी वाले ही होंगे, क्योंकि 50 से 60% अभ्यर्थी ऐसा है जो ना कोई कोर्स ले पाएगा और ना कोई कोचिंग कर पाएगा। ठीक है, तो उनको सेल्फ स्टडी ही करनी है। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप सभी को पता है कि ये आपका जो केवीएस का एग्ज़ाम है वो कौन कराएगा, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई कराएगा। ठीक है, तो फिर सीबीएसई एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि वो अपना पूरा जो उसका एग्ज़ाम होता है वो सिलेबस पर ही होता है, मतलब सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पूछता। तो आप लोगों को बस एक चीज़ ध्यान देनी है, सेल्फ स्टडी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोग सिलेबस पर ध्यान दें, और सेल्फ स्टडी ही बेस्ट रहेगी। क्योंकि जो लोग सिर्फ किसी कोचिंग या पेड कोर्सेज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना वहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो मतलब उनका बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो पाए, क्योंकि सिर्फ लिमिटेड चीज़ों से ही यहाँ पे तैयारी नहीं हो पाएगी। ठीक है, अक्सर वो लोग सफल हो जाते हैं जिन्होंने बाई चांस कोचिंग ली हो, पेड कोर्सेज लिया और सेल्फ स्टडी में कुछ भी ना छोड़ा हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी परीक्षा की तैयारी रखिएगा, एक मंत्र आप याद रखिए कि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो बस एक मंत्र याद रखिए, जो आपको ना आता हो वही इंपॉर्टेंट है। ये मान के अगर आप तैयारी करेंगे कि जो चीज़ आपको नहीं आती है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके अंदर एक जुनून रहेगा चीज़ों के लिए कि ये चीज़ छूट रही है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी पर ही सब लोग फोकस करिए। कोचिंग या पेड कोर्सेज भी लिए हैं तब भी आप लोग सेल्फ जरूर पढ़िए, अपना अलग से भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कोचिंग में पढ़ाया जाए वो भी पढ़िए, पेड कोर्सेज में जो पढ़ाया जाए वो भी पढ़िए अगर आपने लिया है, और नहीं लिया है तो सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट है। क्योंकि ये मान के चलिए 6200 वैकेंसी हैं कि केवीएस पीआरटी में, और फॉर्म लगभग 12 लाख के करीब पड़ेगा, एक सीट पे 200 का यहाँ पर जो आपका कंपटीशन है वो लगभग एक सीट पे 200 अभ्यर्थियों का पड़ेगा, तो सिर्फ 6000 लोगों की यहाँ पे नौकरी लगेगी। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा जो लोग तैयारी करेंगे और जिनके 150 नंबर आए और बाई चांस नहीं हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन लोगों की मेहनत खराब चलेगी। अभी देखिए बहुत सी अन्य परीक्षाएं भी आएगी, सुपर टेट की परीक्षा आएगी, तो उसमें उनका अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। ठीक है,
उम्मीद कर बस, लेकिन तैयारी यही सोच के करिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और अच्छे से तैयारी करिए, 100% अपना दीजिए। सबसे बड़ी चीज़ है जो लोग गलती कर रहे हैं वो है सिलेबस, ठीक है। बहुत से लोग अभी ऐसे हैं, देखिए केवीएस का जो सिलेबस है, पैटर्न है, वो कोई बहुत टफ नहीं है, ठीक है। बस जो हुआ है वो सिर्फ ये है कि सिलेबस उनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ईवीएस में जैसे ईवीएस में भी आपकी जो थीम्स जो आप एनसीएफ 2005 ने जो जोड़ी थी, छः छः थीम दी हैं, वही उन्हीं से वो बस लिख के दे दी गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, ठीक। अब मैंने बहुत जगह यूट्यूब पे भी मैंने बहुत जगह देखा कि बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, जैसे देशांत, ठीक है, देशांतर और अक्षांश, ठीक है, ये चीज़ें भी काफ़ी यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं, जबकि ये इस बार कोर्स में आपके सिलेबस में है ही नहीं। पिछली बार जो प्रीवियस ईयर मतलब 2018 वाला जो सिलेबस था उसमें आपके अक्षांश और देशांतर दिए गए थे, लेकिन लोग अभी भी पढ़ रहे हैं, जबकि ये नहीं पूछा जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग। तो आप लोगों को सिलेबस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपको सिलेबस ना आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि सर एक बार सिलेबस समझा दीजिए कि किस तरीके से सिलेबस की तैयारी करें, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि जैसे हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, ईवीएस में आपको क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है। ज़्यादातर लोग इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, सीडीपी में क्या पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, कोचिंग हो, पेड कोर्सेज हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाला तो अपना पूरा जी जान लगाएगा ही, मेरी ये उम्मीद है। खूब अच्छे से अपनी तैयारी करिए। और एक चीज़ और है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। इसके लिए देखिए प्रैक्टिस सेट तो आप लेंगे ही, ये मान के चलिए प्रैक्टिस सेट तो आप लेंगे ही, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि मॉक टेस्ट लेने की ऑनलाइन, ठीक है। टेक्स्ट बुक के बारे में आपने सुना होगा, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उससे आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। 300 रुपये का शायद साल भर का मिलता है, ठीक है। उसमें क्या है, आपको पूरा पूरा 180 नंबर का आपका पूरा पेपर मिल जाएगा। आप लोग जब उसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि इस बार आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आपके लिए ये भी अच्छा है कि आप लोग ऑनलाइन पेपर देंगे और आपका पूरा उसमें एनालिसिस करके बताएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने अटेम्प्ट किए, पूरा 3 घंटे का समय भी देगा। तो इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो सिलेबस पे आप लोग ध्यान दीजिए। अगर सिलेबस ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा, मैं सिलेबस भी एक बार आपको समझा दूंगा कि सिलेबस में जैसे ईवीएस में जो आपकी 6 थीम है उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ईवीएस में सबको पता है कि जो चीज़ें हैं, जैसे ईवीएस में आपका क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रैवल है, थिंग्स वी मेड एंड डू, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें बता सकते हैं। जो मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री है, नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें आपका मेंटल अर्थमेटिक है, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, मेजरमेंट है, लेंथ, वेट, कैपेसिटी है, तो ये सब सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सीडीपी में भी आपको बहुत से लोगों ने ये कह दिया ना एनआईओएस से आएगा, किसी ने कह दिया कि बीएड से आ जाएगा सीडीपी आपका पूरा पूरा, तो पूरा पूरा कहीं से नहीं फंसेगा। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह दीजिएगा कि सर एक बार सिलेबस समझा दीजिए, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। उम्मीद है आपकी सारी जो आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।